देखो अब आपके पास फैमिली सर्वे के साथ यहाँ बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन भी ऐड हो गया है। तो वैक्सीनेशन में आप क्या करोगे, बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन पे क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमन, 0 to 6 मंथ, 6 मंथ to 3 ईयर, 3 to 6 ईयर। सबसे पहले आपके पास अगर प्रेग्नेंट वुमन है आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 प्रेग्नेंट लेडीज़ दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे ये सारा जो है ओवर ड्यू का मतलब है कि इनकी डेट्स हो गई हैं लेकिन आपने चढ़ाई नहीं है। आपने शालू देवी जो भी हैं ये इस पर क्लिक करना है। देखो इसको टीटी फर्स्ट की डेट इन्होंने ओवर ड्यू डेट लगाई है 11/9, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो जब भी इनको TT1 लगा है ना तो आपने वो डेट यहाँ भरनी है और इसको सबमिट करना है। ठीक है, फिर आपने इसको सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद अगर आपके पास है TT2 ओवर ड्यू दिखा रहा है ये, इस पर आपने TT2 की भी डेट भरनी है और इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, अगर मान लो प्रेग्नेंट लेडी, देखो यहाँ पे TT बूस्टर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर प्रेग्नेंट लेडी को बूस्टर लगता है, पता है ना आपको, अगर 3 साल से पहले मतलब वो कंसीव करती है तो उसको बूस्टर लगेगा। तो आपने क्या करना है, फिर सिर्फ बूस्टर पे क्लिक करना है। तो उसकी जो बूस्टर डेट होगी उसको यहाँ पे डेट को लिख के और उसको सबमिट कर देना है। ठीक है, ये है प्रेग्नेंट लेडीज़ का। अगर आपके पास 0 to 6 मंथ के बच्चों का आता है तो आपने उस पर क्लिक करना है। ओवर ड्यू देखो 5 बच्चे दिखा रहा है, तो आपने ये जो बच्चा है उस पर आकाश शर्मा, इस पर क्लिक किया। देखो ये डेटें इसकी ओवर ड्यू दिखा रहा है, मतलब इसके बर्थ के बाद इसको OPV जो है 0 डोज लगना था। हेपेटाइटिस B जो है उनको जो वहाँ पे बर्थ पे ही लग जाते हैं जो चीज़ें, ये चीज़ें जो है उनकी डेट्स आपने उनके कार्ड से लेकर यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे तो डेट जो एग्जैक्ट डेट होगी वो डालोगे तो सबमिट करोगे। फिर पेंटा फर्स्ट जो 1.5 महीने में लगता है, देखो ये सारा 1 2 3 4 5 6, ये जो BCG भी बर्थ पे लगेगा तो इस पर आप क्लिक करोगे, जो भी उसकी डेट होगी वो आप इस पर डालोगे तो उसको सबमिट करोगे। अगर BCG 15 दिन के बाद लगता है, जो भी डेट है BCG की वो डेट आप यहाँ पे सब भर के इसको सबमिट करोगे। ऐसे ही पेंटा फर्स्ट की ये जो सारी डेटें, क्योंकि एक इंजेक्शन में कितने 5 इंजेक्शन जो उनको दिए जाते हैं ना, 5 दवाइयाँ वहाँ पे होती हैं ना उनको 5 बीमारियों से बचने के लिए, तो वो सारे सबकी एक ही डेट भरी जाएगी। सबकी एक डेट भर के आप हर एक पे क्लिक करोगे, एक डेट डालोगे, फिर वो सबमिट कर दोगे। फिर पेंटा सेकेंड जो है, इसकी जो है पेंटा सेकेंड OPV2, ये डेटें जो हैं पेंटा सेकेंड की भर के आप जो है सबमिट करोगे। फिर पेंटा थर्ड की जो डेट है, जो उनको 3.5 महीने में लग रहा है, उसकी डेटें भर के RVV OPV3 जो थर्ड डोज है वो उसको भर के उसको सबमिट कर दोगे लास्ट में। ठीक है, ये आ गया आपके पास वैक्सीनेशन जो बच्चों का है वो आपने कैसे भरना है 0 to 6 मंथ का। फिर आ जाएगा 6 मंथ to 3 ईयर का। इनका भी देखो ओवर ड्यू, क्योंकि फिलहाल हमने वैक्सीनेशन भरी नहीं है तो सारे बच्चे हमें ओवर ड्यू में दिखा रहा है, तो बच्चों पे क्लिक करोगे। उसको जो है 9 महीने में मीजल्स लग रहा है, 1.5 साल में लग रहा है, वो डेटें यहाँ भरोगे, मीजल सेकेंड और मीजल फर्स्ट। ठीक है, और उसको कोई अगर बीच में कोई और इंजेक्शन भी, अगर OPV तो हमारा जो है वो बच्चों को दिया ही जाता है जब भी वो मीजल भी लेने जा रहे हैं या कोई और इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, तो OPV साथ में चलता ही है। तो वो डेटें आपने उनका MCP कार्ड देखना है, उसमें से लिख कर भर देनी है। ठीक है, जो भी इंजेक्शन बच्चों को लग रहे हैं। डिफ्थेरिया अगर लगा हुआ है बीच में तो उसकी डिफ्थेरिया भी उसी के बीच में होता है, वो TT के बीच में, वो पेंटा के साथ में ही होता है, पेंटा के साथ में ही होता है वो भी। ठीक है ना, डिफ्थेरिया पर्ट्यूसिस जो है, अब बच्चों को DT लग रहा है, DPT लग रहा है जब, तो DPT की डेट जो है 1.5 साल में अगर उसको लग रहा है, या 9 महीने में तो मीजल ही लगेगा, है ना। तो फिर उसके बाद जो 9 महीने में मीजल्स, हाँ वो 1.5 साल में लगता है। तो ये डेटें वैक्सीनेशंस पूरा शेड्यूल जो है पढ़ के लर्न कर लो, और ये फिर उसके बाद आपको आपकी आशा से मिल जाएंगे। और हमने भी रजिस्टर्स बनवाए हैं आप लोगों से, और आपने मेंटेन करे होंगे तो आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। ये देखो ओवर ड्यू मतलब ये डेटें आपने फिल करनी है, फिल करके इसको सबमिट करना है। और ठीक है, इसी तरह से आपका जो है धीरे धीरे अगर ये काम करते रहोगे तो बर्डन नहीं पड़ेगा। 3 to 6 ईयर का भी जो है उनको DT लगता है, उसका ये देखो DT बूस्टर लगता है ना, DPT, तो ये उसकी डेट डालोगे, उसको तो एक ही लगता है क्योंकि जो 3 साल का बच्चा हो गया उसको यही लगेगा सिर्फ। उसकी डेट डालोगे, ओके करोगे, सबमिट कर दोगे आप। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो हैं, वैक्सीनेशन वाला कॉलम जो है, जैसे हम रजिस्टर भरना छोड़ दिया था हमने, अब ऐसा नहीं चलेगा।
वैक्सीनेशन ओवरड्यू दिखाएगा, डैशबोर्ड पे हमें दिखाएगा, इसीलिए आप लोगों ने वैक्सीनेशन जो है इस पर कंप्लीट करना शुरू कर दो।